तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम जो है बहुत ही भाग्यवान हो और श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में ना बंधकर ना तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम है। तो वास्तव में गोपियाँ व्यंग करती है कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान व्यक्ति कोई भी नहीं है, क्योंकि हम उनके प्रेम में बंधे थे और हम उनकी विरह का दुख झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। जिस तरह से पुरानी पात रहत जल भीतर, पुरानी कहते हैं कमल को, कमल के पत्ते, पात मतलब पत्ते, जो जल के भीतर रहते हैं, तारस देह न दागी, लेकिन वो उनकी पत्तों के ऊपर पानी के दाग नहीं लगते। उसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, उसके भक्ति रस में नहीं डूबे। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल में तेल की गागर को अगर डुबो दिया जाए तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ज्यों जल महा, ज्यों जल महा यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे। गागरी बर्तन, जिस प्रकार तेल की गागर को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रीति नदी में, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डाला है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी नज़र में उनके रूप का पराग नहीं छाया है, यानी कि तुम उनके रूप सौंदर्य पे मोहित नहीं हुए हो। लेकिन हम क्या करें, सूरदास अबला हम भोरी, लेकिन हम तो अबला हैं, हम तो भोली हैं। आप तो ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, इसलिए उनके रूप सौंदर्य में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में नहीं डूबे। हम तो लेकिन भोली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी हो गई है जिस तरह से गुड़ चाटी जो पागी, जिस तरह से चींटी गुड़ के साथ चिपक जाती है और अगर उसको अलग करो तो वो जो है अलग होने पे मर ही जाती है, अलग नहीं होती लेकिन गुड़ से। उसी तरह से हम श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं, हम अलग नहीं हो सकते। वास्तव में यहाँ पे उद्धव को बड़भागी कह के उनके ऊपर व्यंग किया गया है कि उनके इतने, श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहकर, इतने समीप रहकर भी वो उनके प्रेम रूप सौंदर्य में नहीं डूबे और ना ही उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागा। अगली पद की मैं दूसरी वीडियो बना के भेजूँगी, अब इसको सुनना है ध्यान से।